जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इस नारे का अर्थ, जो हमने अभी आपको सुनाया। इसमें जो बोले सो निहाल का अर्थ तो यही हो गया है कि जो बोलेगा सो निहाल हो जाएगा, वो सुख शांति और कृपा को, गुरु की कृपा को प्राप्त करेगा। जो दूसरा सेंटेंस है इसमें, जिसमें बोला जाता है सत श्री अकाल, तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि सत्य स्वरूप ईश्वर। यहाँ पे सत्य के लिए यूज किया गया। श्री एक एब्रीविएशन है, जैसे नाम के आगे श्री लगता है। अकाल ईश्वर को कहा गया है यहाँ पे। जो अकाल हो, जिसका जो ना कभी शुरू हुआ हो, जो ना कभी अंत हो, जिसका ना कभी अंत हो, जो समय से परे हो, अर्थात ईश्वर यानी परमात्मा को यहाँ संबोधित करते हुए कहा गया है कि सत श्री अकाल, यानी जो ईश्वर है वही सत्य है। दोस्तों, ये जो एक खंबे के ऊपर आप खंडे को देख रहे हैं, ये इसी को निशान साहिब जी कहा जाता है। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं श्री ग्वारी घाट गुरुद्वारा साहिब जी में। मैं आपको अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी दर्शन करवाऊंगा। और आइए हम पहले आपको दिखाते हैं कि ग्वारी घाट गुरुद्वारे से ग्वारी घाट कैसा दिखता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सिख धर्म गुरु में जो प्रथम गुरु हैं, श्री गुरु नानक देव साहिब जी, वे अपनी यात्रा के दौरान जबलपुर भी आए थे। यानी वे अमरकंटक से जबलपुर आए थे। ये है 1510 से 1511 ईस्वी के आसपास की बात। तो वे जब जबलपुर आए तो वह ग्वारी घाट के उसी पार आए थे। पर वहाँ पे उन्होंने कुछ एक संवर्ध ऋषि से मिले वो, जहाँ उन्होंने देखा कि कुछ कर्म कांड वगैरह चल रहे थे वहाँ पे, जैसे पिंडदान वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। और जिसमें वो ये कह रहे थे कि इन कर्म कांडों की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर के नाम, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का संकीर्तन, इसकी आवश्यकता है। सेवा की आवश्यकता है, सेवा करने की आवश्यकता है, ना कि इन कर्म कांड के बंधनों में बंध के गलत मार्ग पे चलने की। क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। तो वो ये सब देख के मतलब नदी के पार आ गए थे रुकने के लिए। फिर यही स्थान है वो ग्वारी घाट गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पे वे रुके थे जबलपुर में। तो आज यहाँ पे गुरुद्वारा श्री ग्वारी घाट साहिब जी बना हुआ है। और दोस्तों, मैं अभी आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी ने एक ज्योत भी जलाई है। ज्योत मतलब दिया। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। जब दशमेश पिता, 10वें गुरु बादशाह जी श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने आदेश किया पूरी खालसा पंथ को कि अब आने वाले समय में कोई फिजिकल रूप में गुरु नहीं रहेगा आपके पास, आपको जो है गुरु मानना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानना है। और उसमें जो आदेश लिखे हैं उन्हीं का पालन करना है, उन्हीं को अपने जीवन में उतारना है और उन्हीं के आदेशों पे चलना है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई है। और वो अखंड ज्योत है जो आज भी सिख सेवादारों द्वारा कंटिन्यू मतलब जलाई जा रही है। मतलब वो ज्योत लगभग 500 से 600 सालों से कंटिन्यूस जलती हुई आ रही है और आज भी प्रज्वलित है। तो दोस्तों, ये ही वो स्थान है जहाँ पे आपको ज्योत के दर्शन मिलेंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये जगह शायद बची हुई है। और ये इस प्रेमाइसिस के अंदर आ गए, इस दरवाजे के अंदर घुसते ही साथ आपको ज्योत के दर्शन हो जाएंगे।
दोस्तों, मैं उन लोगों में से हूँ जिसको ये लगता है कि ट्रैवलिंग से किस्मत बदलती है। अगर किस्मत ना भी बदले तो एटलीस्ट सोच तो बदलती ही है। सोच का दायरा हमारा काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। तो मैं जब श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो मैंने जाना कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहाँ-कहाँ नहीं घूमे हैं। मतलब वे हिमालय भी गए, मानसरोवर भी गए, तिब्बत भी गए, जगन्नाथ भी गए, श्रीलंका तक गए हैं, साउथ इंडिया घूमे। इवन वे ईरान, बगदाद और वो अफ़गानिस्तान के भी आगे वो मक्का मदीना तक भी उन्होंने ट्रैवल किया है। और वो भी उस टाइम पे जब कुछ होता नहीं था। मतलब उन्होंने पैदल ट्रैवल किया। मतलब आप समझ सकते हैं। और हम टाइम ही ढूँढते रहते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो दोस्तों, ट्रैवल करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो कहता हूँगा कि कुछ नहीं है, कुछ अगर आप फिट हो, अगर आप योग्य हो, तो ट्रैवल करना ही चाहिए। इससे काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिलता है। तो दोस्तों, ये है रोड ग्वारी घाट के उस पार, जो गुरुद्वारा वाली रोड है। यहाँ से हम वापस चलते हैंगे। और दोस्तों यार, मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को ये बंदर मिल जाते हैं। मतलब ये कोइंसिडेंस है कि क्या है। और आज मैंने इन बंदरों को डीमार्ट में मिलने वाला चीज़ पॉपकॉर्न भी दिया है। दोस्तों, ये कुत्ता ना इन बंदरों को पॉपकॉर्न खाने नहीं दे रहा था। और तो दोस्तों, अब हम लोग चीज़ पॉपकॉर्न का लंगर ख़त्म करने के बाद चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों, ये था बंदरों का सीक्रेट एजेंट। इसने अलग से आके लास्ट में सेटिंग करके पॉपकॉर्न ले गया है। तो दोस्तों, यही आज का ज्ञान है कि ट्रैवल करो और किस्मत बदलो। और जो ना समझ में आए वो भगवान पे छोड़ दो यार। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखो। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको भगवान पे छोड़ दो। भगवान की मर्ज़ी समझ के उसको जैसे तैसे झेलो और मनाओ ऊपर वाले से कि वो सब ठीक कर दे। तो और दोस्तों, मैं आ गया हूँ भंवरताल गार्डन। और ये वो ही पेड़ है जिसके नीचे रजनीश जैन जी, यानी जिनको आप लोग ओशो रजनीश के नाम से जो पॉपुलर हैं, उन्होंने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। इसी पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। तो दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग। होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।